नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी साकेत मालवीय की अध्यक्षता में सेक्टर अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश शाही, रिटर्निंग ऑफिसर सीधी नीलेश शर्मा, चुरहट शैलेश द्विवेदी, धौनी आरपी त्रिपाठी सहित सहायक रिटर्निंग ऑफिसर एवं सेक्टर अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में सर्वप्रथम कलेक्टर द्वारा शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने पर सभी सेक्टर अधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न कराने में सेक्टर अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सेक्टर अधिकारियों की सक्रिय सहभागिता से मतदान जिले में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। कलेक्टर ने कहा कि अब कई सेक्टर अधिकारियों को सहायक रिटर्निंग अधिकारी तथा गणना सुपरवाइजर की जिम्मेदारी दी गई है। आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अध्ययन कर ले तथा विहित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए मतगणना का कार्य संपादित करें। कलेक्टर ने कहा कि आयोग द्वारा प्रत्येक परिस्थिति के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यदि हम किसी प्रक्रिया को सही ढंग से पालन नहीं करते हैं तो कठिन परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों का मार्गदर्शन लें। बैठक में कलेक्टर द्वारा सेक्टर अधिकारियों से मतदान प्रक्रिया के दौरान किए गए प्रबंधों के संबंध में फीडबैक लिया तथा उनके महत्वपूर्ण सुझावों को दर्ज कर आगे के निर्वाचनों में आवश्यक सुधार के लिए निर्देशित किया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी के अध्यक्ष श्री संजीव कुमार पांडे के मार्गदर्शन में वर्ष 2023 में आयोजित नेशनल लोक अदालतों के क्रम में वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन दिनांक 9 दिसंबर 2023 को जिला न्यायालय सीधी तथा व्यवहार न्यायालय चुरहट, मझौली तथा रामपुर नैकिन में किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य सिविल आपराधिक प्रकरण, चेक बाउंस के प्रकरण, धनराशि वसूली के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों, वैवाहिक पारिवारिक प्रकरणों, श्रम न्यायालयों में लंबित प्रकरणों, विद्युत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों, सिविल प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। न्यायालय में लंबित प्रकरणों के अतिरिक्त प्री लिटिगेशन प्रकरणों, नगर पालिका से संबंधित जल कर एवं संपत्ति कर, बैंकों के ऋण वसूली प्रकरण, विद्युत विभाग से प्री लिटिगेशन प्रकरण का निराकरण भी नेशनल लोक अदालतों के माध्यम से किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संबंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए 17 नवंबर को हुए मतदान की 3 दिसंबर को मतगणना होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया कि 3 दिसंबर को प्रातः 8 बजे से प्रदेश के 52 जिला मुख्यालयों में स्थापित मतगणना केंद्रों में मतों की गिनती प्रारंभ होगी। मतगणना के प्रत्येक चक्र के विधानसभा वार परिणाम प्रदर्शित किए जाएंगे। सबसे पहले प्रातः 8 बजे से डाक मतपत्र की गणना प्रारंभ होगी। इसके आधे घंटे बाद 8:30 बजे ईवीएम में दर्ज मतों की गणना प्रारंभ होगी। विधानसभा निर्वाचन मतगणना के परिणाम भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट और वोटर हेल्पलाइन ऐप पर देखे जा सकेंगे। वोटर हेल्पलाइन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश शाही ने जानकारी देकर बताया है कि विधानसभा निर्वाचन 2023 की मतगणना निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 3/12/2023 को नियत की गई है। मतगणना उपरांत परिणाम से संबंधित प्रारूप में जानकारी आयोग को भेजी जानी है। उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर 76 चुरहट, 77 सीधी, 78 सिहावल एवं 82 धौनी को निर्देशित किया है कि आयोग के पत्र में दिए गए नियम निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित प्रारूप में जानकारी निर्धारित समयावधि में कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन सदन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। खबर सिगरौली जिले के बरगवा थाना क्षेत्र के गडेरिया डगा के पूर्व सरपंच सीता देवी के घर के समीप की है, जहां रविवार की शाम करीब 5:30 बजे स्कूटी एवं हाईवा वाहन के आमने सामने हुई सीधी भिड़ंत में स्कूटी सवार बरहवा टोला के रिश्ते में देवर भाभी की दर्दनाक मौत हो गई। वह स्कूटी में सवार 1.5 साल का मासूम बालक जीवन में मौत के सांसें गिन रहा है। उक्त घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने बैरहन बरगवा के मुख्य मार्ग में जाम लगाकर करीब 4 घंटे बाधित कर रखा था। घटना के संबंध बरगमा टीआई आरपी सिंह से मिली जानकारी के अनुसार बरहवा टोला के मोहित सेन अपनी भाभी एवं भतीजा को लेकर विंध्यनगर आ रहा था कि मनिहारी में खेल मैदान के फील्डिंग कार्य में लगे बेकाबू हाईवा विपरीत दिशा से तेज गति से आ रहा था कि दोनों में गडेरिया मुख्य मार्ग स्थित सीता देवी के घर के सामने
चंद कदम दूर दोनों में आमने सामने भिड़ंत हो गई। हाईवा वाहन के लापरवाह चालक स्कूटी सवार को रौंद दिया। इस भीषण सड़क हादसे में स्कूटी सवार मोहित सेन, पिता गणेश सेन उम्र 26 साल, अंजना सेन पत्नी रोहित सेन उम्र 25 साल की दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई, जबकि रोहित का बच्चा आराब उम्र 1.5 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गया। मासूम बालक का पैर टूट गया है, जिसे जिला चिकित्सालय सर रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जबकि प्रत्यक्षदर्शी दुर्घटना इतनी भीषण थी कि स्कूटी पूरी तरह से चकनाचूर हो गई और उसमें सवार मासूम बालक के अलावा देवर भौजाई की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जैसे ही आसपास के लोगों को दुर्घटना की जानकारी लगी, मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस परिजनों को समझाइश देती रही है। बरगमा पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया, किंतु हालात बिगड़ते देख मोरवा गोरबी पुलिस को बुलाया गया है, जहां रात करीब 8 बजे बरगवा टीआई आरपी सिंह, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार बरगवा मोरवा टीआई अशोक सिंह परिहार के समझाइश के बाद परिजन एवं ग्रामीण जाम छोड़ने के लिए तैयार हुए। मृतक के परिजनों को तत्कालिक रूप से संविदाकार के द्वारा 3 लाख की सहायता राशि दी गई है। इतनी ही रकम और दिए जाने की चर्चा हुई। फिलहाल बरगवा पुलिस आरोपी चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच कर रही है। बताया गया कि मोहित सेन का कल जन्मदिन था। वह एनटीपीसी विंध्यनगर की एक संविदा कंपनी में वर्कर था। कल शनिवार को घर जाकर परिवार व मित्रों के साथ जन्मदिन मनाया और आज अपनी भाभी अंजना को लेकर विंध्यनगर आ रहा था। मृतिका अंजना विंध्यनगर में ब्यूटी पार्लर चलाती थी। उक्त घटना के बाद गणेश सेन के घर में मातम पसर गया है। रिपोर्टर हिमाई रौतेला ने बताया कि नैनीताल क्लब में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री परिवहन व खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री के नेतृत्व में पत्रकारिता वार्ता की गई, जिसमें पूर्व मंत्री सुरेश आर्या ने बताया कि लगातार पहाड़ी राज्यों के जमीनों पर भूमाफियों का कब्जा होता जा रहा है। उन्होंने बताया कि गुनी गांव पदमपुरी में भूमाफियों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दया किशन सती पुत्र स्वर्गीय ईश्वरी दत्त सती घर के ऊपर जल स्रोत में भूमाफियों द्वारा मिट्टी के कटों से दबाकर पानी को प्रदूषित किया जा रहा है, जिसको लेकर पूर्व में पटवारी व एसडीएम डीएम को ज्ञापन दिया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। शासन द्वारा जांच नहीं कराई गई तो क्षेत्रीय जनता द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री और राज्यपाल से भी वार्तालाप करेंगे। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। सरकार ने विराय एजेंडा बुलाई, कैबिनेट बैठक, कांग्रेस ने घेरा। पीसी शर्मा बोले यह भाजपा की मतगणना में दबाव डालने की कोशिश है। सीएम शिवराज से मिली आईएएस बीरा राणा। एमपी के मुख्य सचिव बनना तय, बेंच के बाद सबसे सीनियर अधिकारी। कांग्रेस की शिकायत के बाद एक्शन बालाघाट में पोस्टल बैलेट में छेड़छाड़ मामले में तहसीलदार के बाद एसडीएम निलंबित। और दिल्ली की युवती से ग्वालियर में रेप, नर्सिंग करने आई थी, लोको पायलट ने दोस्ती कर किया दुष्कर्म। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। पैगंबर के अपमान का आरोप, एनआईटी श्रीनगर बंद, एकेडमिक एक्टिविटी नहीं होगी, पोस्ट करने वाले छात्र को छुट्टी पर भेजा। टनल से निकाले गए सभी 41 मजदूर पूरी तरह से स्वस्थ। ऋषिकेश एम्स में चेकअप हुआ, 48 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश, भारत ने जांच कमेटी बनाई, कहा जांच के आधार पर एक्शन लेंगे। और मणिपुर के सबसे पुराने विद्रोही गुट यूएनएलएफ ने हिंसा छोड़ी, केंद्र से शांति समझौता किया। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।